हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आइए अब हम एडिशन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के रिलेटेड सम डिस्कस करते हैं। पहला सम है 45 एंड -67 एड द इंटीजर्स। इन दोनों को हमने जोड़ना है। सो 45 प्लस किया -67। अब देखें बच्चों, यहाँ पर एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने दोनों इंटीजर की पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है। -67 की एब्सोल्यूट वैल्यू 67, 45 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 45। इसके आगे आपने क्या करना होता है, दोनों नंबर का जो इंटीजर है उनकी सब्ट्रैक्शन कर देनी है, डिफरेंस कर लेना है। कर लेते हैं 22। अब 22 के आगे साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने क्या सीखा था, जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर 22 के आगे लग जाता है। तो जहाँ पर देखें 45 की एब्सोल्यूट वैल्यू 45 है, -67 की एब्सोल्यूट वैल्यू 67 है। तो ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी थी, -67 की। दैट मीन्स 22 के आगे अब साइन कौन सा लगने जा रहा है, माइनस का, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमने लगा दिया, दैट इज 22 हमारा क्या है, आंसर है। आइए अब एक और सम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सम है हमारा -59, इसको ऐड करना है -23। अब इस केस में क्या है, दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। तो पहला स्टेप कौन सा होगा हमारा, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है। लिख ली, 23 नेगेटिव है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 23। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। दैट इज 12, 5 2 7 1 कैरी था 82। अब 82 के आगे साइन कौन सा होगा, तो बच्चों दोनों इंटीजर नेगेटिव थे, उनको हमने जोड़ा है। तो उन दोनों के आगे जो साइन कॉमन होगा, कॉमन साइन कौन सा है, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन -82 के आगे लगा देना है। सो हमारा बच्चों आंसर क्या है, -59 प्लस -23 दैट इज -82। तो जब भी बच्चों हम इंटीजर को ऐड करते हैं, यदि दोनों के आगे, इस केस में नेगेटिव साइन था, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखकर जोड़ कर देना है। एंड दोनों इंटीजर के आगे कॉमन साइन था, वही आपने यहाँ पर लगा देना है। जहाँ पर कॉमन साइन नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव साइन
82 के आगे लगा दिया। आइए अब एक और सम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट थर्ड सम हमारा -71 प्लस 101। अब इसे कैसे करेंगे? एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। सबसे पहले 101 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, वो तो 101 ही होगी। -71 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 71। अब एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, डिफरेंस कर देंगे 0 एंड 3। अब 30 हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन 30 के आगे साइन कौन सा होगा, चिन्ह कौन सा होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बच्चों जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है उसके आगे जो भी चिन्ह होगा वो हम 30 के आगे लगा देंगे। 101 वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू किसकी थी? एब्सोल्यूट 101 की ही। 101 मीन्स पॉजिटिव, तो 30 के आगे साइन भी कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। सो -71 प्लस 101 आंसर इज 30। अब मैंने 30 लिख दिया है, पॉजिटिव साइन नहीं लगाया, ये अंडरस्टूड ही होता है। 30 मीन्स पॉजिटिव 30। सो स्टूडेंट आइए अब हम आगे सब्ट्रैक्शन के बेस्ड सम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स -23 फ्रॉम 75। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 75 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -23, यही करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग यदि ऐसा हो, ए में से बी माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए को वैसे ही लिख लेते होते हैं, प्लस बी का ऐड करते होते हैं एडिटिव इनवर्स। अब बी का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव बी। सब्ट्रैक्शन के जितने भी सम हैं आपने इस रूल के अकॉर्डिंग करने हैं। सो 75 को पहला इंटीजर हमने वैसे ही लिख लिया, आगे साइन प्लस का, -23 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 23 प्लस 23। तो इसमें हमने ऐड कर दिया। अब दोनों इंटीजर की क्या कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं, तो कर देते हैं 5 3 8 7 2 दैट इज 9। 98 हमारा क्या है? आंसर आ जाता है। अब हमारे पास है बच्चों सेकंड सम। -37 फ्रॉम -137। इसमें से हमने मीन्स 137 जो नेगेटिव है, इसमें से 37 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर देते हैं -137 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया 37
घटा रहे हैं -137 से। रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटीजर एज इट इज प्लस 37 का एडिटिव इनवर्स -37। अब दो इंटीजर हैं उन्हें हम जोड़ रहे हैं। साइन दोनों के आगे कौन सा है? नेगेटिव है। तो क्या करते होते हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखकर ऐड कर देते होते हैं। (174) आगे जो दोनों इंटीजर के आगे कॉमन साइन है वो यहाँ पर लगा देते होते हैं। सो 174 नेगेटिव -174 हमारा क्या है? आंसर है। आइए बच्चों अब हम एक और सम करते हैं, दैट इज द थर्ड सम। इसमें क्या है? -25 -25 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -73 से। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो -73 इसे सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 25 जो नेगेटिव है उसे। -73 से सब्ट्रैक्ट किया -25। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटीजर एज इट इज प्लस करेंगे एडिटिव इनवर्स किसका? -25 का एडिटिव इनवर्स दैट इज 25। सो 25 अब हम ऐड करने जा रहे हैं। अब एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों की एडिशन कर रहे हैं। -73 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे 73। 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस लेंगे। 13 - 5 दैट इज 8। 6 - 2 दैट इज 4। 48 तो लिख लिया। अब साइन कौन सा होगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है जिस इंटीजर की, उसके आगे जो साइन है वही 48 के आगे होगा। 73 वैल्यू बड़ी है एब्सोल्यूट, किसकी थी? -73 की। सो 48 के आगे अब साइन कौन सा होगा? नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। सो बच्चों ये तो थे सम रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आइए और भी सम हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट सम बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 प्लस 72 प्लस -55 प्लस -35। इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? यहाँ पर देखें दो इंटीजर पॉजिटिव है, दो इंटीजर क्या है? नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, 45 प्लस 72 को अलग से ऐड कर लेंगे। जो नेगेटिव इंटीजर है इनको पहले अलग से ऐड कर लेंगे। तो ये तो सिंपल है। 45 प्लस 72, यहाँ पर 5 प्लस 2 दैट इज 7, 4 प्लस 7 दैट इज 11, 117 प्लस। अब इनको कैसे ऐड करेंगे? रूल के अकॉर्डिंग दोनों इंटीजर की मीन्स 55 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 55 -35 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 35 ऐड कर देंगे। 5 5 10 1 कैरी
5, 3, 8 एंड 9। अब साइन कौन सा होगा आगे? जो कॉमन साइन था दोनों इंटीजर के आगे वो था नेगेटिव का। सो नेगेटिव 90, नेगेटिव 90। अब स्टूडेंट हम आगे का स्टेप करते हैं। दो इंटीजर की हम एडिशन करें, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है? नेगेटिव है। तो रूल के अकॉर्डिंग 117 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली, ये पॉजिटिव ही होती है। -90 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज़ 90, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 0 7, जहाँ पर 1 कैरी 11, 11 - 9 दैट इज़ 2। अब साइन कौन सा होगा? जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है उसके आगे एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है? 117 बड़ी है। किसकी है ये? 117 की। इसके आगे साइन कौन सा था? पॉजिटिव। तो 27 भी क्या है? हमारा पॉजिटिव है। सो बच्चों अब 117 प्लस -90, तो आंसर क्या है? 27 पॉजिटिव का हमारा आंसर है। आइए बच्चों आगे का एक और इंटरेस्टिंग सम देखते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट सम, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p and 8 is -29. फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें दो इंटीजर दिए गए हैं पूर्णांक। कौन कौन से हैं? एक p है एंड दूसरा क्या है? 8 है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो इंटीजर p एंड 8 है इनका डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन कितनी है? -29। हमने इंटीजर जो p है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितनी होगी? सो -8 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। p = -29, अब साइन चेंज हो जाता होता है, दैट इज +8, पॉजिटिव 8। -29 + 8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दो इंटीजर की एडिशन है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। दोनों की बच्चों आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, लिख ली। यदि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के पश्चात डिफरेंस कर देंगे। सो टेक द डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन कर देंगे, दैट इज 21। अब 21 तो हमने लिख लिया। साइन कौन सा होगा 21 के आगे? जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है उसके आगे जो साइन था वही साइन 21 के आगे लगा देंगे। 8 एंड 29 में कौन बड़ा है? 29। ये किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी? -29 की। तो साइन कौन सा होगा? -21। तो हमारा आंसर बच्चों क्या है? -21 क्या है? हमारा आंसर है। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने रूल को फॉलो करते हुए और भी सम कर लेने हैं। आने वाली वीडियो में मैं और भी स्टेटमेंट सम रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ये करने जा रहा हूँ। यदि इन सम में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट in your mind,
you can ask me in the comment section. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में विद इंटरेस्टिंग सम